गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल A1 नॉलेज में आपका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस बीमारी में भी आप अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखे हुए हैं। ऐसी कामना के साथ हम आपके लिए लाए हैं आज क्लास 10 इंग्लिश का सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको फर्स्ट लेसन, जिस लेसन का नाम है द इंचेंटेड पूल, इस लेसन का केवल हिंदी ट्रांसलेट समझाएंगे और इस लेसन में क्या क्या मेन पॉइंट हैं ये बताएंगे। तो आप जानते हैं कि इस दौरान आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। सरकार ने आपके जो 6 लेसन थे इसमें से केवल 3 लेसन रखे हैं। जो प्रोज में 6 लेसन है उनको 3 काट दिए गए हैं और केवल 3 रह गए हैं। उसमें पहला लेसन जो आपके सामने है ये शामिल है। अब इस लेसन में क्या है, क्या क्या इस लेसन में दिया गया है, हमें सिर्फ आपको इस लेसन के बारे में ही इस वीडियो में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इस लेसन को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। देखिए, अगर आपने बुक ले ली है, आपके पास बुक है, तो आपके लिए प्रोज के जो हम लेसन पढ़ाएंगे तो वो इजी लगेंगे, आपको समझ भी आएंगे और आप उसे कर भी लेंगे। अगर आप नहीं, आपके पास बुक है, तो प्रोज और पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी जब हम पढ़ाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी बुक्स की व्यवस्था कर लें। अगर बुक्स नहीं है तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए बच्चों, इस लेसन में क्या है, द इंचेंटेड पूल आखिर है क्या, इसका मैं आपको अपने शब्दों में सार बता रहा हूँ। केवल सार बताऊंगा इस वीडियो में और थोड़ा सा वर्क भी मैं दूंगा। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे, गौर से सुनेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको होमवर्क भी इजी लगेगा। अगर आपने गौर से नहीं देखा फिर आप हमारा होमवर्क भी नहीं कर पाएंगे। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट लेसन क्या है, कहाँ से लिया गया है और इसका हिंदी में अर्थ क्या है। तो आपको बता दूं, आपने महाभारत महाकाव्य का नाम सुना ही नहीं होगा, बल्कि उसकी बहुत सारी घटनाएं आपको पता भी होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये जो आपका लेसन है वास्तव में महाभारत का एक खंड है। महाभारत में यमराज और युधिष्ठिर संवाद है। जब महाभारत आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें एक खंड है। ये खंड कहाँ पर है, ये खंड तब होता है जब पांडव अपने अज्ञातवास में होते हैं। पांडव अज्ञातवास में क्यों होते हैं? क्योंकि कौरवों ने उनका सारा राज्य छीन लिया था, जुए में जीत गए थे और उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया था। तो जो पांडव थे वो अपनी जान बचाने के लिए या यूं कह लीजिए अपने को सुरक्षित करने के लिए वो अज्ञातवास में चले गए थे। तो अज्ञातवास में एक जगह पर जंगल में वो जा रहे होते हैं और जंगल में उन्हें प्यास लगती है। तो प्यास जब लगती है तो सबसे बड़े भाई, इसमें 5 भाई पांडव थे आप जानते हैं, और पांचों के पिता तो एक ही थे लेकिन माँ 2 थी। इस लेसन में इस बात को इंडिकेट किया गया है कि पांडव की जो माताएं थी वो 2 थी, एक माता कुंती थी और एक माद्री थी। तो दोनों की ये संतानें थी, 5 संतानें थी और ये 5 भाई आपस में बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे, साथ रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और सभी के अंदर एक ना एक क्वालिटी थी, एक अलग अलग प्रकार की क्वालिटी थी। सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे, उनसे छोटे भीम, उनसे छोटे अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई थे। तो जो नकुल और सहदेव थे इनकी माता का नाम माद्री था और जो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, इनकी माता का नाम कुंती था। तो ये 2 माताएं थी 5 पुत्रों की, लेकिन पिता पांडु थे, एक ही पिता की ये 5 संतानें थी, ये पांडव कहलाते थे। तो ये पांडव जो थे वो अपने अज्ञातवास में घूम रहे थे और
इन्हें एक जगह पर प्यास लगती है। प्यास जब लगती है तो युधिष्ठिर अपने भाइयों को क्रमशः एक एक करके भेजते हैं पानी की तलाश करने के लिए। सबसे पहले भीम जाते हैं, फिर अर्जुन जाते हैं, फिर सहदेव जाते हैं, फिर उसके बाद नकुल सहदेव सभी जब चले जाते हैं और रिटर्न नहीं होते हैं, अकेले युधिष्ठिर रह जाते हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं ये रिटर्न हुए हैं। ये बात उनके समझ में नहीं आती तो वो बहुत ही ज्यादा विचलित होने लगते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, प्यास से व्याकुल भी हो जाते हैं। इधर क्या था, ये जो भाई इनके जा रहे थे ये कहाँ रह जा रहे थे, इसके पीछे भी एक प्रकरण है। प्रकरण ये है, इधर जो यमराज जिनका नाम यहाँ पर यक्ष दिया गया है, इस लेशन में यक्ष कहा गया है, उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए एक तालाब तैयार कर दिया था और उसी तालाब पर इनके भाई जा रहे थे, रिटर्न नहीं हो रहे थे। चारों भाई जब रिटर्न नहीं हुए तो अब ये बहुत व्यथित हो गए, बहुत परेशान, बहुत व्याकुल, समझ नहीं आ रहा था इनको कि आखिर करें क्या ना करें। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जब प्रतीक्षा इनसे नहीं की गई, जब ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो इन्होंने प्रतीक्षा करनी छोड़ दी और निकल पड़े, उसी तरफ चले जिधर इनके भाई गए थे। और ऐसे करके धीरे धीरे जंगल के रास्ते से होते हुए ये उसी तालाब पर पहुंच गए जो तालाब यमराज ने बनाया था और जिस तालाब के आसपास ही इनके भाई पड़े हुए थे, मृत पड़े हुए थे। जैसे ही इनकी नजर अपने भाइयों पे पड़ी, ये और ज्यादा व्यथित हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और जब इन्होंने ये दृश्य देखा तो इनके मुख से चीख निकल पड़ी, रोने लगे, बहुत तेज मौन करने लगे, विलाप करने लगे। और विलाप करते करते इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा जो इन्होंने ली थी कि अपना राज्य जरूर वापस करेंगे, उसका भी जिक्र किया। विलाप करने के पश्चात ये प्यासे तो पहले से ही थे, जब विलाप किया तो और इनकी प्यास बढ़ गई और प्यास के और व्यथित होकर ये उस तालाब में धीरे धीरे अंदर की ओर आने लगे। जब ये तालाब में उतर ही रहे थे, कदम बढ़ा रहे थे, उसी समय एक वॉइस आई, एक आवाज आई। ये आवाज जो थी कहाँ से आ रही थी ये नहीं जान पा रहे थे। ये आवाज जो इनको सुनाई दे रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से कोई बोल रहा हो। इन्होंने वो आवाज सुनी, वो आवाज इन्हें चेतावनी दे रही थी। चेतावनी किस बात की? इस बात की कि आप रुक जाइए, अभी पानी मत पीजिए, पानी पीने से पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये आवाज कह रही थी। अब ये बुद्धिमान तो थे ही और इन्हें धर्मराज की संज्ञा दी गई थी। इनको बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान था और धर्म की सारी बातें लगभग इन्हें मालूम थी। जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी तो वो समझ गए ये किसी और की आवाज नहीं है, ये तो यमराज की आवाज है। वो जान गए। जब ये जान गए कि ये यमराज की आवाज है तो वो ठहर गए, रुक गए। उस आवाज ने इनसे यही कहा कि देखिए तुम्हारे भाई इसीलिए मृत पड़े हैं क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज पे गौर नहीं किया, मेरी आवाज को सुना नहीं। आप उनकी तरह मत करिए, अगर आप भी उनकी तरह करेंगे तो आपका भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर पूरी बात खूब अच्छी तरह से समझ गए कि अब क्या होने वाला है और क्या हुआ है। युधिष्ठिर ने उस आवाज से कहा, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, क्वेश्चन है। आवाज ने कहा कि पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी आप पानी पी पाएंगे। अगर आपने मेरे प्रश्नों को उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की तो आपका भी यही हाल होगा।
युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, आप अपने प्रश्न पूछिए। तो वो आवाज जो थी उसने बहुत सारे प्रश्न किए। आपका जो लेशन है दी इंचेंटेड पूल, इसमें 13-14 क्वेश्चन है, लेकिन महाभारत महाकाव्य में अगर आप देखेंगे तो बताया जाता है सैकड़ों क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे यक्ष ने युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर ने लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर क्लियर बिल्कुल एग्जैक्ट दिया था, कतई सही दिया था। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन युधिष्ठिर से किए गए और युधिष्ठिर ने उनका क्या जवाब दिया। सबसे पहला जो क्वेश्चन यक्ष ने किया था वो ये था कि बताइए सबसे ज्यादा जो भयावह स्थिति होती है उस स्थिति में मनुष्य का साथी कौन होता है। मतलब मनुष्य को, इंसान को खतरे में साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था साहस, करेज। अगला क्वेश्चन जो यक्ष ने किया था वो ये था, बताइए कौन सा ऐसा शास्त्र है, कौन सा ऐसा विज्ञान है जिसको पढ़कर मनुष्य विद्वान बन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा था किसी शास्त्र को पढ़ के व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। अगर चारों वेद किसी ने पढ़ लिए हैं और उसका आचरण निम्न है तो वो व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता, वो निम्न ही रहता है। फिर अगला क्वेश्चन किया था कि सूखी घास से भी सूखा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि एक दुख से पीड़ित जो हृदय होता है वो सूखी घास से भी सूखा होता है। अगला क्वेश्चन ये था कि यात्रा में यात्री का साथी कौन होता है। यात्रा में यात्री का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था ज्ञान, ज्ञान ही यात्रा में यात्री का साथी होता है। और भी क्वेश्चन हुआ था, पूछा था कि बताइए उस व्यक्ति का साथी कौन होता है जो घर पे रहता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका मित्र, उसका साथी उसकी पत्नी होती है। अगला क्वेश्चन भी किया था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन पर वार्न भी किया था। इस क्वेश्चन को जैसे ही यमराज ने किया ये भी कह दिया था कि आंसर दिस इज वेरी, उत्तर सोच समझ कर देना, वार्निंग भी दी थी। कौन सा वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि मृत्यु के बाद मनुष्य का साथ कौन देता है। मतलब जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका साथ कौन देता है। इन्होंने जवाब दिया था धर्म। धर्म अकेला ऐसा है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति का साथ देता है। और भी क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे। ये पूछा था कि वो ऐसी कौन चीज है जिसे आदमी त्याग दे तो वो सबका प्यारा हो जाता है। इसका भी जवाब युधिष्ठिर ने बहुत सटीक दिया था, क्रोध। अगर क्रोध को त्याग दे व्यक्ति तो वो सबका प्यारा हो जाता है। और ये भी पूछा था कि वो क्या चीज है जो त्याग देने से आदमी धनवान हो जाता है, वेल्थी हो जाता है। इसका भी जवाब युधिष्ठिर ने बिल्कुल सटीक दिया था, इच्छा। इच्छाओं को अगर हम त्याग दें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। इसी तरह से इस पूरे लेसन में 14 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चनों का आंसर युधिष्ठिर ने बिल्कुल सही दिया है। एक क्वेश्चन इसमें और था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया था। ये बताइए कि जो ऐसी क्या चीज है जिससे व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी बन जाता है। क्या वो जन्म है,
या फिर कोई अच्छा आचरण है, या शिक्षा है। तीन बातें दी थी। जन्म लेने से आदमी सही वास्तविक विद्वान बनता है, या फिर अच्छे आचरण से, या फिर शिक्षा प्राप्त करने से। तो इसका भी जवाब युधिष्ठिर ने बिल्कुल सही दिया था। युधिष्ठिर ने कहा था जन्म से कोई विद्वान नहीं होता, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म ले, विद्वान नहीं हो सकता। न ही शिक्षा ग्रहण से ही कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है। केवल और केवल अच्छे आचरण, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण जो होता है इंसान को वही अच्छा बनाता है, वही वास्तविक ज्ञानी बनाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन किए, युधिष्ठिर ने लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर राइटली, बिल्कुल करेक्टली दे दिया। अब परीक्षा ले रहे थे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिन क्वेश्चनों को मजबूरी बस युधिष्ठिर सोच में पड़ गए। सोचा युधिष्ठिर ने, वो कौन से क्वेश्चन थे देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछा था। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा था आप देखिए। इसमें ऐसा था, चारों भाई मृत्यु पड़े हुए थे और यमराज ने कहा था आपका एक भाई जीवित हो सकता है। ये भी एक उनकी परीक्षा लेने का ही बिंदु था कि इनके वास्तविक इनको क्या पता है, ज्ञान क्या है धर्म की, धर्मराज की इनको जो संज्ञा दी जाती है, क्या वास्तव में ये धर्मराज ही हैं, क्या इनको धर्म की कसौटी मालूम है। तो ये प्रश्न पूछा था कि आपके चारों भाइयों में से एक अभी जीवित हो सकता है, बताओ मैं किसको जीवित कर दूं। इन्होंने इसको सोचने के लिए कुछ क्षण लिए थे और इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि जो नकुल चौड़ी छाती वाला है, जिसकी आंखें वो कमल के समान हैं, जिसके घुंघराले बाल हैं, जिसकी भुजाएं लंबी लंबी हैं, ये जीवित हो जाए। ये उत्तर सुनकर के यमराज और भी प्रसन्न हो गया और एक क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन ये किया कि आपको भी बहुत प्रिय हैं, उनको आपने क्यों नहीं चुना, और अर्जुन जो हमेशा आपकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको, उनको आपने क्यों नहीं किया, उनको जीवित करने के लिए आपने इच्छा क्यों नहीं व्यक्त की। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी जो थी दो माताएं थी, मेरे पिता की दो पत्नियां, मेरी दो माताएं थी, कुंती और माद्री। मैं कुंती पुत्र जीवित हूँ तो एक पुत्र माद्री का भी जीवित होना चाहिए। यही धर्म की कसौटी है। अगर मैं अपने भाइयों में से किसी को जीवित करता हूँ तो माद्री का एक भी पुत्र जीवित नहीं होगा, जो कि धर्म के खिलाफ है। ये उत्तर सुनकर यमराज अत्यधिक प्रसन्न हो गए, अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने वास्तव में इस बात को स्वीकार कर लिया कि युधिष्ठिर बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, बहुत बुद्धिमान है और इन्हें जो धर्मराज की संज्ञा दी गई है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और इतना प्रसन्न हो गए कि वो विजिबल हो गए, प्रकट हो गए, सामने आ गए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो इस तरह से यहीं पर ये कहानी, आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है। और इस स्टोरी में जो हमारे पांडवास के नाम हैं वो थोड़े से टफ हैं, इनको लिखने में अक्सर युधिष्ठिरा लिखा जाता है, भीमा लिखा जाता है, अर्जुना, इसमें अर्जुन है, अर्जुना, नकुला, इस तरह से जो पांडवास के नाम हैं, पांडव के नाम लिखे गए आपकी बुक में हैं, इनकी जो है स्पेलिंग थोड़ी सी टफ है। आपके पास बुक अगर है तो इसे आप रीड करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो नाम आए हैं, प्रॉपर नाउन, खास करके पांडव के नाम आए हैं इसमें, और एक कैरेक्टर और इसमें दिखाया गया यक्ष। इनके नाम कैसे लिखे हैं ये आपको देखना है, मेन पॉइंट आपका इस लेसन का है। अगर आपने इन नामों को लिखने में गलती नहीं की, खास करके युधिष्ठिर, हमने कई बच्चों को देखा है वो युधिष्ठिर लिखते समय गलती कर जाते हैं।
तो आपको इस लेशन में जो नाम दिए गए हैं खास करके पांडव के, वो आपको लिखने हैं। उनको लिख करके हु द पांडवास, क्वेश्चन आपका ये है कि पांडव कौन थे, कितने थे, उनके नाम लिखने हैं। 5 पांडवों के नाम लिखने हैं। और जो क्वेश्चन थे हमने अभी आपको इसमें हिंदी में बताया है, सारे क्वेश्चन और उसके आंसर भी हमने हिंदी में बताए हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप देखेंगे इसमें 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में जो भी आपको अच्छे लगे वो 5 क्वेश्चन आपको यक्ष के लिखने हैं और उन 5 क्वेश्चनों के जो उत्तर हैं युधिष्ठिर ने क्या दिए हैं वो लिखने। मतलब ये लेशन एक्चुअली कन्वर्सेशन हो रहा है। इस लेशन में कन्वर्सेशन दिया गया है किसका, युधिष्ठिर और यक्ष का। तो ये जो यक्ष ने क्वेश्चन किए थे 5 हैं, तो इसमें लेशन में 14, लेकिन आपको 14 नहीं लिखने हैं, आपको लिखना है केवल 5 क्वेश्चन लिखने हैं। और युधिष्ठिर ने उन 5 क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है वो आपको लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है फिर से समझ लीजिए। आपको पांडवास के नाम लिखने हैं इंग्लिश में। जो पांडव थे उन 5 पांडवों के नाम इंग्लिश में बढ़िया राइटिंग में लिखने हैं। और इस लेशन में अगर आपके पास बुक है तो, अगर बुक नहीं है तो जल्दी से खरीद लीजिए, वरना आपकी प्रोज की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। ग्रामर जब हम बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपका इसी पर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोज आप पढ़ रहे हैं, प्रोज का कोई लेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी है आपके पास बुक। तो प्यारे बच्चों, इस लेशन में मैंने समरी आपको बताई है। और इस वीडियो के बाद जो मेरा वीडियो नंबर 3 होगा उसमें मैं रीड करूंगा लेशन को और आपको हिंदी भी बताता चलूंगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास बुक हो। अब लेशन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ये लेशन अगर आपको समझने हैं तो वीडियो के साथ साथ आपके पास बुक भी हो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लेशन का एक्सप्लेनेशन था। अब जो है आपको हम लेशन का जो रीडिंग है और उसका ट्रांसलेट है आपको अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।